नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। तो चलिए आज के बुलेटिन को शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। जयपुर में हुआ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का शानदार ग्रैंड फिनाले। देश भर से आई 48 प्रतिभागियों ने मंच पर अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। जज पैनल में मौजूद रही उर्वशी रौतेला, एशले रोबेला और फरहाद सामजी जैसे दिग्गज नाम। इस मंच पर समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिखा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले है। जयपुर से हम इस पैजेंट को होस्ट कर रहे हैं आज इस ग्रैंड फिनाले में, जहां पूरे इंडिया से 48 नेशनल फाइनलिस्ट आज कॉम्पीट कर रहे हैं मिस यूनिवर्स इंडिया क्राउन के लिए। और यहाँ पे इंडिया के हर स्टेट से एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर है, जो इस पैजेंट को बहुत ही इंक्लूसिव बनाता है। आज जो विनर बनेंगे यहाँ पे, वो इंडिया को मिस यूनिवर्स में नवंबर में मिस यूनिवर्स पैजेंट पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। जयपुर पिंक सिटी है एंड हम चाहते थे कि अपने आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट किया जाए। अगर आप हमारे प्रीवियस राउंड्स को देखेंगे तो हमने बहुत हद तक अपने आर्ट एंड कल्चर को ग्लोबली प्रमोट किया है। और इस साल हमने जयपुर को चूज़ किया बिकॉज यहाँ से बहुत सारे स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स ने हमें इन्वाइट किया और हमें बेहद खुशी है कि जी स्टूडियोज़ में आज हम इतने बड़े लेवल पे हम इस इवेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। टैलेंट, मैं तो ऐसा कहूँगा मिस यूनिवर्स इंडिया करने के बाद मुझे लगता है इंडिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ टैलेंट ना हो। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिलता है कि मैं इंडिया के छोटे छोटे कोनों से भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स ढूंढ के लाता हूँ। अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं या साउथ इंडिया चले जाएं या नॉर्थ या फिर आप एकदम ईस्ट में चले जाएं, हर जगह से आपको एक्सेप्शनल टैलेंट्स मिलेंगे। दिल्ली में आज हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नेताओं से परिचय कराया। अब विपक्ष की ओर से भी काउंटर उम्मीदवार की तैयारी की जा रही है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। ये इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलकर कुछ तय किया है, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, जो भी इंडिया अलायंस की आज मीटिंग होने वाली है उसके अनुसार जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। पर सवाल बस ये है कि एक है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं, संविधान पे बिलीव करते हैं, एक है जो गैर संवैधानिक तौर तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट को कुर्सी से निकालना, वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा लेना, फिर एक नए वाइस प्रेसिडेंट को चुनना, चयन करना, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी की गरिमा कम करना। वो तो लड़ाई उन दो सोच की है, उन दो विचार की है। तो हमारे जैसे भी कंसेंसस कैंडिडेट अगर बनते हैं तो वो हम जनता के साथ साझा करें। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मीरा भाईंदर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों के घर, दुकानें और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। सिंधु जल संधि पर दिए बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी हर बार नेहरू जी पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को अतीत की बात करना बंद कर देना चाहिए और आज के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। खासकर एसआईआर के जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के ये जो 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये एसआईआर क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है। तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब
ये सब सॉरी लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुभांशु शुक्ला की तारीफ करते हुए सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर अब तक सरकार चुप क्यों है। साथ ही उन्होंने भदोही और मुरादाबाद के व्यापारियों की परेशानी पर भी आवाज उठाई। टैरिफ की मार झेल रहे व्यापारियों की कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। शुभांशु शुक्ला पर और उनके परिवार पर और इस मिशन में जितने लोग शामिल रहे हैं उन सबको बधाई, और हम सबको भारतवासियों को गर्व है। लेकिन सरकार जो एसआईआर पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। अगर सरकार को देखना ही है तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो अलग चीज़ें हैं। सरकार शायद नक्षत्र देख करके ही एसआईआर पे बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, जब से टैरिफ लगा है हमारे भदोही के कारपेट से जुड़े हुए सभी कारोबारी संकट में हैं। मुरादाबाद के ब्रास से जुड़े हुए सब कारोबारी संकट में वो भी आ गए। यही नहीं, प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका। आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है, उनकी मदद करने के लिए कौन आ रहा है। और फिर जिस सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के न जाने कितना बजट रखा था, शायद किसी योजना में इतना बजट नहीं रखा गया होगा जितना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे। हम तो दिल्ली में भी देखते थे होर्डिंग, जो महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर, वहाँ भी प्रचार चलता था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस समय परीक्षा है उस स्कीम की कि भदोही के कारपेट को, मुरादाबाद के कारोबार को, कानपुर के कारोबार को, या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का जो कारोबार है टैरिफ की वजह से जो संकट में आ गया, उसकी मदद कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलकर के कुछ तय किया है। बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। मुझे सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार लगभग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर करके, लाखों करोड़ कुछ बिजली बनाने की परियोजना शुरू कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ हमें मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैंने हमेशा यही कहा कि इतिहास के पन्ने अगर आप पलटते हो तो बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें भी निकलती हैं, तो सबका इतिहास खराब होता है। हम तो चाहते हैं बने। अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है, सुनने में आया हुआ। सच्चाई आप लोग बेहतर समझते होंगे। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जब सत्ता की चिंता सताती है तभी मंदिर की याद आती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को भी सिरे से खारिज किया। और जिस आदमी को देश के उच्चतम न्यायालय पर विश्वास नहीं हो, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो रोड पर आकर के राजनीति करना, नाटक करना, लोगों को भ्रमजाल में डालना, इसका मतलब है कि आपको सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था जो है और जो न्याय का घर है सुप्रीम कोर्ट, उस पर आपको विश्वास नहीं है। तो जिस इंसान को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इस देश की जनता ने उनको नकार दिया है। और बिहार में भी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो पार्टी के कुछ वर्कर छोड़ के इस बिहार के जनता को, मतदाता को कोई मतलब नहीं है। तो उनका हवा निकल गया है, टायर पंचर हो गया है और उनका कार्यक्रम जो है बिहार की जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी जी, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ का मॉनिटरिंग कर रहा हो तो उसके बाद रोड पर उतरना, इससे बड़ा नाटक क्या हो सकता है। देखिए, विपक्ष और पक्ष, मैं बार बार बोलता हूँ, राजनीति कोई दुकानदारी नहीं है। और जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश को विदेशी ताकतों के हाथ में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश की जनता समझ रही है। इसीलिए इंडी गठबंधन को
जनता इसलिए नकार रही है कि जनता समझ गई है कि सत्ता की बेचैनी में ये कुछ भी कर सकता है। सत्ता की बेचैनी है इनके पास, इसीलिए ये कुछ भी कर सकता है, चाहे वो देश विरोधी ताकत हो, चाहे देश के अंदर लोगों को बंटवारा करने का काम हो। भागलपुर से बड़ी राजनीतिक टिप्पणी सामने आई है। झारखंड सरकार में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन को देखकर कहा कि बिहार की जनता बदलाव की मूड में है। उनके मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीनों के कार्यकाल में जितना किया, नीतीश कुमार अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। संजय यादव ने एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, इस बार जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। गठबंधन के रथ को शुरुआत किया और शुरुआती रुझान जिस तरह से आया चारों बगल से, सभी जिला का जो फीडबैक आ रहा है उससे साफ जाहिर है लोग बदलाव चाह रहा है। 20 साल से जो लोग तराई माम है, लोगों के अंदर जो दर्द है, खास करके नौजवानों को, और जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनका जो सोच है कि इस बार बिहार बदलाव के मूड में है और हर जाति हर समुदाय के लोगों के जुबान पे है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में आए ताकि लोगों का विकास हो, हर लोगों को सम्मान मिले, हर लोगों को अधिकार मिले। और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने मैनिफेस्टो में दिया है और महागठबंधन ने भी उसको सपोर्ट किया है, तो निश्चित रूप से जो डायरेक्ट गरीबों का हित की बात होना चाहिए वो तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है और लगातार बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। और लोगों को इसलिए के विश्वास है कि 17 महीने में जो उन्होंने करके दिखाया, जो जदयू बीजेपी का गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी के साथ, लालू यादव जी के गठबंधन के साथ गला मिला के काम किया, उसमें जो तेजस्वी जी ने 17 महीने में काम अपने हर विभाग में करके दिखाया है, ये लोगों को विश्वास हो चुका है। निश्चित रूप से जो 17 महीने में जो खुद नीतीश जी ने कहता था कि नौकरी कहाँ बाप के घर से लाएगा और 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, जो तेजस्वी जी ने अगले चुनाव में जो कहा था कि मेरी सरकार बनेगा तो 20 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, लेकिन संजोग से कुछ विधायक नहीं आ पाए जीत करके, कुछ साजिश का शिकार हुआ, बहुत कम मार्जिन से हमारे विधायक को हराने का भी काम किया, जीता हुआ सीट को भी हराने का काम किया। मतलब इसी जगह आप कहना चाह रहे हैं वोट की चोरी? वोट की चोरी निश्चित रूप से सभी पूरा दुनिया ने देखा। ये सुपौल से जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा अब लालू, तेजस्वी और नीतीश से बहुत आगे निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो खैनी चूना और हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार में प्रशासनिक बदहाली का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार बालू और शराब माफिया से कमाई करने में लगी है, इसलिए अपराध बेकाबू है। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए बोले, जब चुनाव आता है तभी उन्हें बिहार की याद आती है। तेजस्वी यादव को जितनी अपनी समझ है, इस तरह का भाषा, इस तरह का व्याकरण उनको पता है, वही बात तो करेंगे। तेजस्वी यादव खैनी और चूना और जाति और हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार में बिहार की जनता, बिहार के बदलाव चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार का समय लग गया, 30 बरस में इन लोगों ने बिहार का लोगों को नया रास्ता दिख गया है। लोग जनसुराज चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पलायन बंद हो। राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर हैं। ब्रेकिंग कौन है? तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया है कि राहुल गांधी से 2 सवाल पूछिए। 55 साल के राहुल गांधी चुनाव के अलावा आज तक अगर बिहार में एक रात भी बिताए हो तो आप हमको बता दीजिए। 55 बरस के राहुल गांधी को एक दिन भी बिहार बिताने का समय नहीं मिला। चुनाव के समय ये लोग आते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी है। राहुल गांधी से आप लोग ये पूछिए कि जिस दिन महाराष्ट्र में
बिहार के बच्चों को मारा जा रहा था, जिस दिन तमिलनाडु में बिहार के बच्चों पर आक्रमण हो रहा था, अभी जब आपके मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को ये बताया कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उस दिन आपका क्या जवाब था? राहुल गांधी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। आप लोग जितने बिहार के पत्रकार हैं, कम से कम राहुल गांधी से आप लोग पूछिए कि भाई जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा गया, जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? बिहार में इन दिनों कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा जोरों पर है। राहुल गांधी आज गया जिले के रसूलपुर गांव से नवादा के लिए रवाना हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ नजर आए। कार्यक्रम में शामिल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष उमर खान ने दावा किया है कि जनता का समर्थन देखकर यह साफ है, इस बार जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी आज वजीरगंज प्रखंड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा भी करेंगे और फिर जमुआ बाजार होते हुए नवादा में प्रवेश करेंगे। का समर्थन मिल रहा है जननायक को और उनके साथ तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी और मां इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चल रहे हैं। तो बिहार में बदलाव तो निश्चित है, मगर वोट के अधिकार को बचा के रखेंगे जननायक। ये सुनिश्चित है। जिस तरह से जनता, ये लाई हुई जनता नहीं है, ये दीवानगी देखिए, लोग छतों पर चढ़े खड़े अभिनंदन कर रहे हैं जननायक का, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं। आज आगे का कैसे क्या कार्यक्रम है? अभी हम लोग की यात्रा शुरू होगी हनुमान मंदिर वजीरगंज से, यहाँ से यात्रा शुरू होगी, वही यात्रा पॉइंट है। जमुआमा होते हुए नवादा में इंटर करेगी, तुंगी बाजार होते हुए हिसुआ, नवादा। आज ब्रेक हो जाएगा शेखपुरा में और कल ब्रेक डे है। राहुल जी सदन में जाएंगे, कल ब्रेक डे है और फिर 21 तारीख से निरंतर यात्रा जमुई सिकंदरा होते हुए मुंगेर पहुँच जाएगी। बिहार के 25 जिला में जाना है और 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में कल भी आप अब चारों तरफ मोहब्बत की दुकान खुल रही है, क्योंकि जननायक सड़क पर उतर गए हैं और मुद्दे की बात होगी। वोट के अधिकार को बचा के रहेंगे और इस मर्तबा सत्ता का परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेगा। अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों की ओर। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद जब जादूगोड़ा स्थित राखा कॉपर खदान दोबारा शुरू हुई, तो वहां काम कर रहे पूर्व कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आज जोरदार धरना प्रदर्शन किया। हम लोग एक साथ 700 आदमी को VRS दिलाने का प्रपंच जब कंपनी ने खड़ा किया, तो कंपनी का हायर मैनेजमेंट हम लोग को आश्वस्त किया था कि निकट भविष्य में पे वेजेज एग्रीमेंट जो होगा उसकी बढ़ोतरी राशि आप VRS लिए कर्मचारियों को दिया जाएगा। नंबर 2, जब भी कंपनी चाहे SCL के माध्यम से चाहे ठेका मजदूरों के माध्यम से खुलेगी भविष्य में, तो आपके VRS लिए हुए मजदूरों के आश्रितों को योग्यता अनुसार उनको पहले काम देने की कोशिश की जाएगी, दिया जाएगा। बस इन्हीं छोटे 2 मांगों के लिए हम आज अनशन पर बैठे हैं। रामगढ़ जिले के सयालडी RA माइनिंग कंपनी में सौंदा बस्ती के रैयत विस्थापितों ने NIT नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्टिंग कार्य ठप कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रोजगार देने के बजाय कंपनी ने बाहरी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है। परियोजना अधिकारी और सुरक्षा इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की। बस रूल के हिसाब से ये कार्य करे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। जो रूल है आपका खनन का, उस रूल के अगेंस्ट में ये लोग कार्य कर रहे हैं। प्रबंधन उस पर पिछले 2 वर्षों से हम लोग का बात हो रही है, प्रबंधन उस पर कार्रवाई नहीं की। लास्ट में हम लोग ग्रामीणों को खुद से उतरना पड़ा। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग आप देख रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग RA माइनिंग ने अवैध तरीका से किसी और को दे दिया पेटी कॉन्ट्रैक्ट। और पेटी कॉन्ट्रैक्ट में देने से हम लोग को नुकसान ये हुआ कि जो रोजगार इसमें ड्राइवर में, को चालक में, इस पर जो हो सकते थे, कार्य कर सकते थे, उस पर कार्य नहीं हो पाया और पेटी कॉन्ट्रैक्टर अपना गाड़ी चला रहा है। NIT का और HPC का घोर उल्लंघन कर रहा है, ग्रामीणों के साथ अत्याचार कर रहा है। हम लोगों का सिर्फ 2 ही मांग है कि आपका जो NIT कहता है, आपका जो रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है काम करने के लिए, आप उसको फॉलो कीजिए, उसके अनुसार काम कीजिए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग रोजगार पर बात करते हैं, हम लोग अपनी सुविधा पर बात करते हैं, ये कानून बताते हैं हम लोग को, ग्रामीणों को। हम लोगों ने कहा है कि जो आपके लिए कोयला खनन के लिए जो कानून कंपनी ने दिया आपको NIT और HPC लागू करने के लिए, आप उसको फुलफिल करो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। रामगढ़ के सयालडी परियोजना में PSME कंपनी के गेट पर अपराधियों ने गोलीबारी का दहशत फैला दिया। ब्लैक स्कूटी पर सवार 2 अपराधियों ने 1 राउंड फायरिंग की और पर्चा छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अधिकारी गौरव गोस्वामी समेत पूरी टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। इस घटना से कंपनी कर्मचारियों में भारी दहशत का माहौल है। जो आया था व्यक्ति
स्थिति से, काला स्थिति से। कितनी राउंड गोलियां चला? एक राउंड गोली मारा है। और कितने लोग थे? 2 लोग थे। किस गाड़ी से थे? स्थिति काला स्थिति से। कुछ पर्चा भी छोड़े हैं क्या? ये 3 पर्चा फेंक के गए। जमशेदपुर के इलाके में एक ब्राउन शुगर एडिक्ट ने बीच सड़क पर उत्पात मचा दिया। राह चलते एक युवक से जबरन पैसे छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर राहगीरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। शहर में नशे की बढ़ती गिरफ्त के चलते इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे आम लोग दहशत में हैं। जमशेदपुर में नगर विकास मंत्री सुदीप्तो कुमार सोनू ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की और कहा कि झामुमो अपने नेता के परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। निजी आवास पर उनके बेटे के साथ, उनके परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं और कहीं न कहीं रामदास दा ने अपने पूरे जीवन काल में अलग राज्य के आंदोलन से लेकर मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके से सींचा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम इसको कोल्हान की क्षति न बोल के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पूरे झारखंड की क्षति कहेंगे। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति, उम्र में हमसे बड़े थे, हम लोगों ने सब दिन उनको दादा ही कहा। मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी थे, हर मुद्दे पर, खास करके झारखंडियों के हितों के मुद्दों पर हमेशा बात होती थी और हमेशा रामदास दा का एक समर्पण तो उनके आँख से दिखता था और उनकी बोली और वचन में भी दिखता था कि उनका जीवन झारखंडियों के लिए था। इधर रांची से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी कोई दूध के धुले नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को दिए गए 7 दिन के अल्टीमेटम पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपी सिंह ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में मां बेटे दोनों जमानत पर हैं और बहन बहनोई की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और INDIA गठबंधन को बेशर्म बताते हुए सवाल उठाया कि ऐसे पार्टी देश का भला कैसे कर सकती है। ये बेशर्मी कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के लोग इतने बेशर्म है कि इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। भाई, आप नेता विपक्ष हो गए तो कौन सा आप बहुत बड़ा तोप हो गए? आप कहते हैं कि मैं नेता विपक्ष हूँ, मैंने सांसद के रूप में शपथ लिया है। अरे भाई, सांसद के रूप में शपथ लिया है ना, अब तो अभियुक्त के रूप में आपको शपथ लेना होगा। अभियुक्त है आप कोई दूध के धोए हुए नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर है माँ बेटा दोनों, और यही नहीं, इनका बहन बहनोई का भी वही हाल है। तो मैं यही कहूँगा कि बेशर्म है कांग्रेसी, खानदानी चोर, ये क्या बात करेंगे जी? आप सही हैं तो आपको हल्फनामा दायर करना चाहिए। अरे तो सामान्य सा सिद्धांत है जी कि एक विधायक के रूप में हम लोग चुन के आते हैं, हम लोग भी तो संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन यदि किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो बिहार के समय नियम बना था कि आपको एफिडेविट करा के देना होगा। अब खबर फिल्मी दुनिया से। 91 साल के हो चुके हैं गुलजार साहब। पूरे देश ने उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी। वहीं अनिल कपूर ने लिखा, गुलजार साहब, आपकी रचनाएं हमारी जिंदगियों को रोशनी देती हैं। वहीं गजराज राव और विवेक ओबरॉय जैसे कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर गुलजार साहब के साथ यादगार लम्हे शेयर किए। अब खबर खेल दुनिया से। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन और जितेंद्र शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। स्पिनरों में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, जबकि तेज गेंदबाजों में बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा को मौका मिला है। भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा, जबकि टीम इंडिया का पहला मैच 10 सितंबर को UAE के खिलाफ है। तो ये थी आज की बुलेटिन की प्रमुख खबरें। मैं श्वेता फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।